Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the very interesting chemical reaction hydroboration oxidation. Indirect addition of water. Indirect addition of water. अब इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में हम लोग को दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक होता है OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन. अल्कीन में जब भी आप ये वाला रिएक्शन करोगे आपको अल्कोहल मिलेगा. सिंपल. अल्कीन का जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा यू विल गेट अल्कोहल. ये आपको याद रखना है. अब कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये होता कैसे, किसी भी अल्कीन को रिएक्शन करोगे आप अल्कीन का डायबोरेन के साथ. डायबोरेन क्या होता है, B2H6, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो BH3 ट्वाइस. बोरेन का डाइमर होता है डायबोरेन. अल्कीन का रिएक्शन आप जब डायबोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इधर ट्राई अल्काइल बोरेन. क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन. ट्राई अल्काइल बोरेन. जब ट्राई अल्काइल बोरेन का आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे H2O2, किसके साथ, H2O2 के साथ, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल. इन शॉर्ट, अगर आपके पास कोई भी अल्कीन है, ये याद रखने का तरीका है, अल्कीन के साथ एरो के ऊपर डायबोरेन लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस विद प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड. सो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. मतलब अल्कीन में, अल्कीन से आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है. अल्कीन से क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है. तो इट इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इनटू अल्कीन एंड यू विल गेट अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. कौन सा अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. इज दिस क्लियर अबाउट दिस. अब देखो इसके बारे में एक पॉइंट है, जो ये रिएक्शन होता है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑलवेज रिमेंबर इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. ये चीज आपको याद रखना है. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. जबकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा था. इधर कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इज इट क्लियर. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने क्या ले लिया, इथीन ले लिया. इथीन एग्जांपल. इथीन का रिएक्शन मैंने किसके साथ कराया है, पहले स्टेप में बोरेन के साथ, डायबोरेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन. अभी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. देखो क्या होगा, सबसे पहले ट्राई अल्काइल बोरेन. एक चीज याद रख लो, जो अल्कीन रहता है ना वो 3 लेने का. कितना लेने का, 3. तो अल्कोहल भी कितना मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल मिलेगा. याद रख लो, ये मैकेनिज्म में समझोगे कि कैसे 3 अल्कीन यूज होता है. इधर आपको क्या मिल जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन. क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन. तो इथीन का अल्काइल फॉर्म क्या होगा, इथाइल. ये क्या होगा, इथाइल होगा ना. कितने बार है, ट्राई अल्काइल. इथाइल अल्काइल है ये, ट्राई अल्काइल बोरेन. व्हाट इज बोरेन, BH3 इज बोरेन. ये बोरेन होता है. तो बोरेन में हाइड्रोजन को हटा के मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, C2H5 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 अल्काइल ग्रुप 3 बार लगा दिया, इसलिए ट्राई अल्काइल बोरेन. अभी कैसे लगा ये सब आप मैकेनिज्म में डिस्कस करोगे. ये जस्ट आई एम डिस्कसिंग दी केमिकल रिएक्शन कि क्या क्या बनता है. पहले अल्कीन से ट्राई अल्काइल बोरेन, फिर उसका रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, परऑक्साइड के साथ H2O2, आपको अल्कोहल मिलेगा. तो CH3CH2OH मिल गया अल्कोहल. इथीन से कौन सा अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा. ये क्या मिल गया, इथेनॉल. वो भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा.
3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल। अब देखो ट्राई अल्काइल बोरेन ये आपको बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो क्या राइट व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखना है तो ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? प्रोडक्ट लिखने का। समझ लो? अगर देखो मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया प्रोपीन। चलो, अब प्रोपीन इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आपको पता है प्रोपीन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव कुछ भी फॉलो नहीं होता, ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। समझ रहे हो? सिंपल। अब लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है? मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव देखना पड़ रहा है। इधर मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रिएक्शन कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो सबसे पहला आपने बोरेन लिया है, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और सेकंड स्टेप में क्या लेते हो? परऑक्साइड लेते हो। क्या लेते हो? परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको मालूम है अल्कोहल बनेगा, लेकिन कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? इधर से क्या मिलता है ना? OH माइनस मिलेगा। इधर से क्या मिलेगा? OH माइनस। सेकंड स्टेप में क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा। OH माइनस मतलब नेगेटिव पार्ट। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था? जो नेगेटिव पार्ट होता है वो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे हाइड्रोजन कम हो, वो मार्कोनिकोव रूल बोलता है। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब वो उसका उल्टा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। यानी आपको क्या मिला? प्रोपेन 1 ऑल। क्या मिल गया? प्रोपेन 1 ऑल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। ऑलवेज रिमेंबर 1 डिग्री अल्कोहल मेजर बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये चीज याद रखना है, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। मैकेनिज्म देखो, उसके बाद हम लोग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड, तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके पहले एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाई डू वी यूज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों यूज करते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता क्या है? देखो, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सॉरी दिस इज फ्यूरान। फ्यूरान में जब 4 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दिस इज व्हाट? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये यूज क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट डायमराइजेशन ऑफ बोरेन। बोरेन का डायमराइजेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। BH3, बोरेन मतलब क्या? BH3। कैसे प्रिवेंट करेगा? देखो ध्यान से, आपको मालूम है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और बोरेन में ये जो बोरेन है इसमें बोरॉन के पास क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। आपको पता है वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो इधर एक वैकेंट p ऑर्बिटल, इधर इलेक्ट्रॉन दे देता है। अदरवाइज 2 बोरेन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? डायबोरेन बना लेते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन देके ये डायबोरेन क्या करता है? प्रिवेंट करता है कि डायबोरेन ना बने। आर यू गेटिंग दिस? चलो, सो इसका यूज आपको समझ गया, तो इतना क्लियर हो गया ये क्यों यूज होता है। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, सो बी फोकस्ड। अभी मैकेनिज्म कैसे होता है? देखो, सबसे पहली बात, आपने क्या लिया है? अल्कीन लिया है और बोरेन लिया है। क्या लिया है? अल्कीन और बोरेन। डायबोरेन लेते हैं, डायबोरेन से आपको क्या मिलता है? बोरेन मिलता है। जब वो बोरेन मिलेगा तो आपने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया है, तो वापस वो डायबोरेन ना बन जाए। क्लियर हो गया? तो आपने बोरेन लिया है, तो ये अल्कीन है। जैसे कि मैंने ले लिया प्रोपीन और मैंने ले लिया BH3, डाइबोरेन नहीं, सिर्फ बोरेन लिया। एज यू नो, इसमें जो बोरॉन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इधर एक क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की कमी ना, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, तो बोरेन इधर कौन सा काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। जबकि देखो इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तो ये कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है ना,
तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। ध्यान से देखना, ये जो पाई बॉन्ड है दिस इज वीक बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? वीक होते हैं। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर दे देगा। तो बोरॉन का बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। लेकिन बोरॉन इज ट्राइवेलेंट, वो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। तो अब कैसे होगा इधर? अब देखो क्या होगा ना, तो जैसी इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये वाला हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ जाएगा। ध्यान से देखना इधर क्या होता है, इधर क्या होगा, ध्यान से देखो। ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन वैकेंट p ऑर्बिटल में डाला। दिस इज व्हाट? वैकेंट p ऑर्बिटल। ये क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। आर यू गेटिंग? अब जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट देखना क्या बना, ध्यान से देखना। CH3CH और ये वाला हाइड्रोजन उठ के इधर आ गया। ये वाला हाइड्रोजन अलोंग विद दिस इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है? CH2। और अब ध्यान से देखना, ये बोरॉन है, ये बोरॉन जुड़ गया इसके साथ। बोरॉन जुड़ा कि नहीं? और बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? बोरॉन के साथ है 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन तो उठ के इसके पास गया। और देखो अभी भी बोरॉन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3, मतलब स्टिल इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल, 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। पहले था भरा, फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गया। इधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चले गया। बात समझ रहे हो आप? जब वो इलेक्ट्रॉन लेके चले गया तो वापस उसके पास क्या बच गया? एक वैकेंट p ऑर्बिटल। इज इट देयर एनी डाउट? अब देखो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन लेना है। तो ये पहले अल्कीन का काम हो गया। अब दूसरे अल्कीन की बात करेंगे। याद कर लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेते हैं। चल दूसरा अल्कीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा? ये वाला देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये वाला कार्बन क्या करेगा? इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर देगा। तो बोरॉन से ये जो बोरेन है, बोरेन का एक हाइड्रोजन जैसे इधर हुआ था, बोरेन का हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा ना, तो ये बोरेन का एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बोरेन का एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2। इधर क्या है? बोरॉन है, बोरॉन है। एक हाइड्रोजन तो इधर आ गया, तो इसके पास सिर्फ कितना हाइड्रोजन बचा? एक हाइड्रोजन बचा है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है। और देखो अब इधर क्या हो गया? इस बोरॉन के साथ ये वाले कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब इस बोरॉन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। तो इधर क्या बचा? CH2 और इधर सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और CH था, एक हाइड्रोजन वापस आ गया तो क्या बन गया? CH2 CH3। देखो ये पहले मोनो अल्काइल बोरेन था, अब डाई अल्काइल बोरेन हो गया। अब अभी भी इसने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया, मतलब स्टिल इट हैज 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? तब देखो क्या होगा, मैं क्या करता हूं ना, इस हाइड्रोजन को मैं इधर लिख देता हूं और इस वैकेंट p ऑर्बिटल को भी मैं इधर ही बना देता हूं। क्या चलेगा आपको? दोनों को इधर बना दिया। अब मैंने तीसरा अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया, तीसरा अल्कीन मॉलिक्यूल लिया। देखो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से। ये वाला देखो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, मतलब इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन, इधर का इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, तो इधर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा। वही चीज कंटिन्यू चलता रहेगा एंड प्रोडक्ट यू विल गेट इज CH3 CH2 CH2 बोरॉन। फिर वापस इधर भी एक है CH2 CH2 CH3। फिर इधर देखो ये बोरॉन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बन गया CH2, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, CH था और ये हाइड्रोजन इधर गया तो CH2 CH3। मतलब ट्राई प्रोपाइल, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया बोरॉन के साथ, मतलब आपको इधर क्या मिल गया? ट्राई अल्काइल बोरेन। जिसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 बोरॉन के साथ एक और ट्राई अल्काइल है ना, 3 प्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए, ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन।
ये 3 अल्काइल और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, बोरेन, बोरॉन जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्राई अल्काइल बोरेन। इज इट देयर एनी डाउट? अब सेकंड स्टेप में आप लोग क्या होता है, इधर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या होता है, OH देना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या होता है, OH देना। आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आपने नोटिस किया होगा मैकेनिज्म में, ये अल्कीन को हाइड्रोजन कौन दे रहा था, बोरेन। ये अल्कीन, देखो ये अल्कीन है, अल्कीन को हाइड्रोजन किसने दिया, बोरेन ने दिया। ये चीज याद रखना, अल्कीन में से जो हाइड्रोजन आता है, अल्कीन को जो हाइड्रोजन मिलता है वो बोरेन से मिलता है, और OH कहां से मिलता है, पेरोक्साइड से मिलता है। कहां से मिलता है, पेरोक्साइड से। ये भी 3 ले लो, ये भी कितना लगता है, 3 लगता है। 3 अल्काइल है। अब देखो इसको ऐसा तोड़ो, समझ लो, इसका और भी मैकेनिज्म होता है। इधर वो H+ ले लेता है, फिर आपको ये वाला आयन मिलेगा, बात समझ, पेरोक्साइड आयन, वो सब जाने दो, डायरेक्ट अभी हम लोग इधर करेंगे। क्या होता है, 1 OH, 2 OH, 3 OH निकलेंगे इधर से। कितने OH निकलेंगे, 3 OH। ध्यान से देखना, ये पहला OH। आपको एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछता, बट मैकेनिज्म से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको मैकेनिज्म से ही पता चला कि अल्कीन को जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोरेन, और जो OH मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेरोक्साइड। ये आपको पता चला। 1 OH इधर, दूसरा OH दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ, तीसरा OH तीसरे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इधर क्या हो गया आपका, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 OH। कितना बना, 3 बार बना, समझे, 3 बार बना। और वापस इधर 3 OH प्रेजेंट है। 3 OH क्या करेंगे, बोरॉन के साथ जुड़ जाएंगे, BOH थ्राइस, जिसको हम लोग बोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, उसको जाने दो। ये बना ना, तो आपने मैकेनिज्म देखा, तो मैकेनिज्म में आपको पता चला कि क्यों सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है मतलब वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एक तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता तो सेकेंडरी अल्कोहल मेजर होता, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1-ऑल, या तो एन प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन 1-ऑल। तो ये चीज आपका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। टेट्राहेड्रोफ्लोरोन का क्या यूज है, फिर इसमें हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, बोरेन से आ रहा है। हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, बोरेन से। OH कहां से आ रहा है, पेरोक्साइड से आ रहा है। तो ये सब चीज आपको किससे पता चल रहा है, मैकेनिज्म से पता चल रहा है। आपको मैकेनिज्म समझना है, बट एग्जाम में मैकेनिज्म लिखने को नहीं आता। आपको क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, लेट डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप डिफरेंट पेन से नोट किया करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट कलर के पेन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे पहला। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पता चल रहा है, इधर से आपको जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो कौन दे रहा है, बोरेन दे रहा है। हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है, बोरेन से मिल रहा है। जबकि OH कहां से मिलता है, OH मिलता है पेरोक्साइड से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन बोरेन से मिल रहा है और OH कहां से मिल रहा है, पेरोक्साइड से मिल रहा है। क्लियर। और एक और चीज है इसमें, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH। सिन एडिशन फॉलो करता है, कौन सा रूल फॉलो करता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होगा, दोनों सेम साइड से ऐड हो गए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको ये समझ गया तो आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इस चीज को कैसे रिएक्शन में अप्लाई करेंगे हम लोग। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज, इधर मैंने ले लिया एक अल्कीन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ब्यूट-1 है, दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब इधर आपको क्या सोचना पड़ेगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो कहां OH जाएगा, इधर OH जाएगा, इधर H जाएगा। फिर भी इधर मैं देखो क्या ले लेता हूं, BD3 विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और मैंने ले लिया H2O2। चलो ठीक है।
BD3, डी मतलब ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मैं इधर पूछ रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट देखो ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, आजू बाजू H और OH को जोड़ोगे, सिंपल यही हो रहा है ना, एक जगह H आ रहा है एक जगह OH आ रहा है। H कहां से आता है? बोरेन से। H कहां से आता है? बोरेन से। तो बोरेन के पास H नहीं है, D है, दोनों सेम ही आइसोटोप है, तो इधर मैं H के जगह पे क्या लिखूंगा? D लिखूंगा। और OH कहां से आ रहा है? पेरोक्साइड से, तो इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इधर OH क्यों नहीं लिखे, इधर D क्यों नहीं लिखे? भाई स्टार्टिंग में ही मैकेनिज्म में भी देखा और पहले ही मैंने बताया कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता है, समझ गए, मार्कोनिकॉफ का अपोजिट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, अगर देखो इस कार्बन को ध्यान से देखोगे, इस कार्बन को, क्या ये टेट्राहाइड्रल कार्बन है? क्योंकि इसने देखो चारों सिंगल बॉन्ड बनाए ना, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसा लिख दूं तो इसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, चारों वैलेंसी अलग अलग है। एक जगह उसने इथाइल से बॉन्ड बनाया, एक जगह उसने CH2OH से बॉन्ड बनाया, एक जगह D से बना और एक जगह H से बनाया, मतलब ऑल दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, दैट मींस दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन एटम। याद कर लो, कोई भी एक ऐसा कार्बन एटम जो चारों अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो चारों अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हो? कायरल कार्बन एटम। तो ये कौन सा कायरल कार्बन एटम है? कायरल कार्बन एटम, यस। क्या इसका इस मॉलिक्यूल का 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो? नहीं, इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते। इसमें कायरल कार्बन है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका D है तो उधर क्या मिल जाएगा? L मिल जाएगा। ये R है तो उधर क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। मतलब इधर टोटल कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कितने? 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, ऐसे एक कायरल एटम हो, यस दिस कार्बन इज कायरल। कायरल होने का कंडीशन क्या है? उसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाना होना चाहिए, यस उसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है, यस। क्या उसके चारों बॉन्ड के जो वैलेंसीज है वो डिफरेंट है? यस, चारों अलग अलग बॉन्ड बनाए ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, इथाइल, CH2OH, वैलेंसी भी अलग है, मतलब दिस कार्बन आइटम इज कायरल। क्या इस तो कायरल है, यस। क्या इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो? नहीं कट कर सकते। इधर से कट करो, इधर से कट करो, नहीं कट कर सकते। मतलब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कि ऐसे प्लेन से कट करो जिसमें 2 मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में कट हो जाए। बात समझ रहे हो? तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? लाइट को रोटेट कर सकता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलोजिनेशन के टाइम। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगर एक राइट में रोटेट करेगा तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो लेफ्ट में रोटेट करेगा, मतलब ये D है तो उसका L फॉर्म भी बन सकता है, D फॉर्म है तो उसका क्या बनेगा? L फॉर्म भी बनेगा। मतलब इधर टोटल 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे लोग कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो कैसे पता चला? कायरल कार्बन देख के। क्लियर हो गया? सो ये सब चीज, तो अगर आपको नहीं पता होता एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो आप हो सकता है OH को इधर लगा देते। आप अगर आपको ये नहीं पता होता कि हाइड्रोजन कहां से मिलता है? बोरेन से, तब आप बोलते सर इधर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बट हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम है कि ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये D को इधर लगाओगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे टाइप के रिएक्शंस आते हैं? समझ गए? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका रिएक्शन मैं B2H6 के साथ करा रहा हूं। B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, समझ रहे हो? डाइबोरेन, बोरेन एक्चुअली वो बोरेन होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और उसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं? परऑक्साइड ले रहे हैं। तो परऑक्साइड मैंने हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम वाला परऑक्साइड लिया है। ध्यान से सुनो, आपको मालूम है पाई बॉन्ड को तोड़ना है। क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इधर एंटी मार्कोनिकॉफ का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं भी H ऐड कर दो, कहीं भी OH ऐड कर दो। लेकिन मैंने क्या बोला? सिन एडिशन।
सीन एडिशन का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं। तो जैसे कि अगर हाइड्रोजन वेज से ऐड हो रहा है तो OH भी क्या होगा, वेज से ऐड होगा। तो हाइड्रोजन इधर से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, बोरेन क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, यस। पेरोक्साइड क्या करता है, OH माइनस, लेकिन इधर H के जगह पे क्या है, D है, मतलब इधर से क्या मिलेगा, OD माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, OD माइनस। इज दिस क्लियर? या तो ऐसा हो सकता है, अगर ये दोनों वेज से ऐड हुए, दोनों या तो वेज से ऐड हो गए या तो दोनों डैश से ऐड हो गए। वेज मतलब ये दोनों अब बाहर की तरफ आ रहे, हाइड्रोजन और OH कहां से आ रहे, बाहर की तरफ आ रहे, या तो दोनों क्या हो गए, डैश से ऐड हो गए। सीन एडिशन मतलब सेम साइड, डैश मतलब पीछे से ऐड हो गए। देखो ये पीछे से ऐड हुआ और ये आगे से, ऐसा ऐड हुए, और जबकि वो क्या था, ऐसा। देखो ये एक मॉलिक्यूल है अपना और सब पीछे से ऐड हो गया, पीछे से ऐड हो गया, पीछे से हाइड्रोजन और पीछे से OH ऐड हुआ, जबकि इसमें क्या हुआ, आगे से ऐड हुए। इज दिस क्लियर? तो ये सब चीज का आपको याद रखना है, सीन एडिशन होता है। इसमें क्या होता है, सीन एडिशन होता है। इज इट देयर एनी डाउट? चलो एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बोरेन लिया है मैंने, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। एक जगह H को, इधर से H मिलेगा, इधर से OH मिलेगा, H मिलेगा और OH, एक जगह H को जोड़ोगे, एक जगह OH को। हो सकता है पहले जैसे ये भी हो सकता है, H इधर से आए तो दोनों वेज से आए, या तो दोनों ही डैश से आए, या तो दोनों ही कहां से आए, डैश से आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया आपको ये सारे रिएक्शंस की कैसे करने हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएक्शन। एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिखाता हूं, जब तक आप लोग इसको नोट कर लो। ध्यान से देखना। चलो इसका हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने 1 इक्विवेलेंट ऑफ बोरेन लिया है, 1 इक्विवेलेंट, समझ रहे हो, 1 इक्विवेलेंट ले रहा हूं बोरेन का, और 1 इक्विवेलेंट क्या ले रहा हूं, OH का। मतलब हम लोग HBO कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 1 इक्विवेलेंट लेके। कितना लेके, 1 इक्विवेलेंट लेके। मतलब इसमें एक ही H और एक ही OH ऐड होगा, एक ही H होगा और एक ही OH। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो कौन से अल्कीन पे मैंने एक ही इक्विवेलेंट लिया है, या तो ये रिएक्ट करेगा या तो ये रिएक्ट करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ एक HBO का रिएजेंट लिया है, यानी एक बोरेन लिया है, और एक इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो, एक H निकलेगा, एक OH निकलेगा, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो वो इधर वाले पे ऐड होगा कि इधर वाले पे? तो प्रोडक्ट देखो मैं बना देता हूं आपके लिए। आपको पता चल गया वो प्रोडक्ट कहां पे ऐड हुआ। प्रोडक्ट ऐड हुआ, जो आपका प्रोडक्ट बना इसमें OH और H कहां पर ऐड हुए, ये वाले डबल बॉन्ड पे ऐड हुए। क्यों ऐसा, इधर क्यों नहीं ऐड हो? अगर मैं एक से ज्यादा इक्विवेलेंट लेता ना तो इधर भी ऐड हो जाता, समझ लो, इधर भी ऐड होता, लेकिन मैंने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है, दैट्स व्हाई उधर ऐड हुआ है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ पता है? बिकॉज अगर वो इधर ऐड करने आता तो दिख रहा है, इधर आपको अल्कीन दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप, सॉरी अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता, उसको आने को रोकता, स्टीयरिकली हिंड्रेंस करता। ये वाले डबल बॉन्ड पे क्या होता, स्टीयरिक हिंड्रेंस है। क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता, क्राउडिंग है। क्या आपको ये बात समझ आ? देखो ये H है, ये OH है, दोनों सेम साइड से आते हैं,
लेकिन जब आते हैं तो इधर कौन है, मिथाइल प्रेजेंट है। मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और H और OH के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, रिपल्शन होता। इधर क्राउडिंग होने के वजह से दिख रहा है अल्काइल ग्रुप का क्राउडिंग होने के वजह से दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप का क्राउडिंग होने के वजह से वो लोग इस पे अटैक किए, बिकॉज देयर इज नो स्टीयरिक हिंड्रेंस। बात समझ रहे हो? तो ऐसे कार्बन पे अटैक होगा, ऐसे डबल बॉन्ड पे अटैक होगा अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में, तो ऐसे डबल बॉन्ड पे अटैक होगा जहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। स्टीयरिक हिंड्रेंस इज लेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी पता होना चाहिए रिएक्शन के बारे में। एंटी मार्कोनिकॉफ, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हाइड्रोजन कौन देता है, BH3 से निकलता है। OH कहां से निकलता है, पेरोक्साइड से निकलता है। सीन एडिशन होता है, मतलब दोनों सेम साइड से ऐड हो गए, H और OH सेम साइड से, और या तो डिफरेंट साइड्स। इधर देखो OH नहीं आएगा, इधर OD आएगा, क्योंकि आपने पेरोक्साइड क्या लिया, D2O2 लिया ना, तो OD आएगा। ये क्या हो जाएगा, OD। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको ये सब चीज भी याद रखना है, कायरल ये सब चीज भी थोड़ा बहुत याद रखना होता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए स्टीयरिक हिंड्रेंस पे। अगर आपने एक ही इक्विवेलेंट लिया है और आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो आप उस डबल बॉन्ड को फेवर करोगे जहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, जहां पर क्राउडिंग कम है। इधर क्राउडिंग ज्यादा था अल्काइल ग्रुप का, इसलिए HOH इधर ऐड नहीं हुए। So these are the important point regarding the hydroboration oxidation and some example जो कि आपको पता होना चाहिए, इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, we have completed the hydroboration oxidation reaction. In this video, I have discussed the what is hydroboration oxidation reaction, its mechanism, some important points with interesting example. So whatever I have taught you in this video, please do practice of all this thing. And one more important thing, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, प्लीज सब्सक्राइब किया करो, बिकॉज ये सब चीज से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। In next video, I will start the another important reaction, oxymercuration demercuration chemical reaction. So for that video, press the bell icon. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.